Hello students, welcome to physics classes. Myself Ravinder Sharma. I am here with plus one physics. As you know, plus one and plus two are the career classes and you are at the career point. इसलिए आपने जो अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टूडेंट्स ने नॉन मेडिकल, कुछ ने मेडिकल चूज किया होगा। जिन बच्चों ने मेडिकल चूज किया है वो थ्रो नीट एग्जाम, एम्स, डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस, पीजीआई में एडमिशन ले सकते हैं। और जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो जेईई एग्जाम के थ्रू आईआईटीज, एनआईटीज में एडमिशन लेंगे। और इसके अलावा भी आपका कैरियर जो है वो एनडीए के थ्रू आप डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपका जो कैरियर तभी बन सकता है अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ वेल प्लान्ड स्टडी करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आपको थ्रू डिफरेंट लेक्चर्स मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको ऐसा मटेरियल मिले जिससे कि आपको फ्यूचर में हेल्प मिले। बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स एज यू नो इज द मेजर सब्जेक्ट ऑफ द साइंस। साइंस में सबसे मेजर सब्जेक्ट जो फिजिक्स को कंसीडर किया जाता है। और इसका जो बेसिक कॉज है, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको जो कंसेप्ट्स हैं दे मस्ट बी क्लियर टू यू, तभी आप जो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो जेईई हो या नीट का एग्जाम हो उसमें आती है। इसलिए आपको थ्योरी के साथ साथ हम लास्ट में एक लेक्चर जो होगा आफ्टर आ चैप्टर, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर के बाद जो है वो एक लेक्चर हम आपको ऐसा प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको बेसिक टिप्स के साथ साथ हम आपको जो डिफरेंट ईयर्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस उस चैप्टर से पूछे गए हैं वो आपको मैं यहाँ पर दे सकूँ, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। अभी हम प्लस वन फिजिक्स की बात कर रहे हैं। बच्चों, जो ये एग्जाम्स हैं इसमें प्लस वन और प्लस टू से हमारे पास प्लस वन क्लास से जो है वो 40% सिलेबस जो है वो इन एग्जाम में आता है और प्लस टू क्लास से जो है वो 60% सिलेबस पूछा जाता है। तो ये आपने प्लस वन क्लास को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। ये नहीं सोचना कि अगले साल से हम देखेंगे, क्योंकि ये जो 2 साल हैं आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए ये जो बीता हुआ टाइम है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। इसलिए प्लस वन क्लास को आप सीरियसली लेंगे तो प्लस टू क्लास में आपका ऑटोमेटिकली आपका जो फ्लो बना रहेगा। हम यहाँ पर प्लस वन क्लास में जो सिलेबस है आपके पास ये 2 वॉल्यूम्स में आपको बुक मिलती हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे वो आपकी अदर बुक्स हैं, कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं। सिलेबस को 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया हुआ है। और जो वॉल्यूम्स हैं उसमें टोटल जो है वो 10 यूनिट्स हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जैसे हमारे पास जो बेसिक जो कंसेप्ट है कि थ्योरेटिकल, जैसे हम बात करें अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछने का वे है दैट इज डिफरेंट इन कंपैरिजन टू एचपी बोर्ड। तो हम इन दोनों को पैरेलल में लेते हुए एचपी बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड में डिफरेंट ईयर्स में कौन से क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है, ये भी हम अपने लेक्चर में आपको क्लियर करवाएंगे। अभी जैसे कि हम यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। जो ये यूनिट है ये 2 चैप्टर्स में डिवाइड की हुई है। चैप्टर 1 जो है दैट इज फिजिकल वर्ल्ड और चैप्टर 2 जो है दैट इज रिलेटेड विद द मेजरमेंट्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आप अपनी बुक में देख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट रिलेटेड विद फिजिकल वर्ल्ड, सेकंड विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जो फिजिकल वर्ल्ड है इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है कि साइंस क्या होती है, साइंस की वेरियस ब्रांचेस क्या हैं। फिर फिजिक्स के ऊपर आएंगे, आप फिजिक्स की बात करेंगे, हम फिजिक्स के स्कोप एंड एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। और लास्ट में आपके पास एक कंसेप्ट आता है बेसिक फोर्सेस इन नेचर। दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। लेकिन यहाँ पर अगर आप आईआईटी या जेईई नीट के एग्जाम की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। थोड़ा सा ये है कि एक जो लास्ट टॉपिक है बेसिक फोर्सेस इन नेचर, वहां से क्वेश्चन बनता है, पूछा भी जाता है। लेकिन वो जो बेसिक फोर्सेस इन नेचर हैं
वो आप जैसे 4 फोर्सेस इन नेचर आएंगी बेसिक, उसमें से एक फोर्स जो ग्रेविटेशनल है वो आप इसी साल पढ़ लेंगे +1 क्लास में, और जो 3 फोर्सेस आपकी बचेंगी, जैसे 4 फोर्सेस होती है बेसिक फोर्सेस, हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक फोर्सेस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास फर्स्ट फोर्स है वो तो आप +1 में, और जो आगे की 3 फोर्सेस हैं वो आप +2 क्लास में पढ़ेंगे, तो वो वहां पर आपका कवर अप हो जाता है। अदरवाइज ये चैप्टर जो है इसमें आपके पास कॉम्पिटिटिव का नहीं, और इवन हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है वहां भी क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन एचपी बोर्ड वाले कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द स्कोप एंड एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स, हाउ फिजिक्स प्लेज द रोल इन योर डेली लाइफ, हाउ फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, हाउ इट इज रिलेटेड टू सोसाइटी। तो इस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर का या 1 नंबर का पूछ लेते हैं। अभी हम बात करेंगे साइंस, जैसे फिजिक्स फर्स्ट टॉपिक आएगा साइंस। तो साइंस क्या होती है? देखो साइंस जो है, द वर्ड साइंस इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया, लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स टू नो। साइंटिया का मतलब होता है टू नो मतलब कुछ जानना, और जब आप कुछ जानते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है? जानकारी। और जानकारी क्या होती है? नॉलेज। जानकारी क्या होती है? नॉलेज। नॉलेज को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञान। यानी आपके पास ज्ञान का अर्जन हो जाता है, आपके पास नॉलेज आ जाता है। तो यहां पर हम साइंस की जब डेफिनेशन की बात करेंगे, बड़ी साइंस, तो साइंस जो है इट इज नॉलेज। बट नॉलेज कैसा है? कोई ऐसा नहीं कि जैसे आप कुछ भी किसी भी आपके जैसे कोई भी हमारे पास इफेक्ट हो रहा है, या हमारे पास कोई भी इंसिडेंट हमारे चारों तरफ के साइंस है, नेचर साइंस, उसे जब आप उसके बारे में आप नॉलेज गेन करेंगे, उसके बारे में आप उस कंसेप्ट को आप इलैबोरेट करेंगे, तो वो साइंस बन गया, यानी वो ज्ञान, उसके बारे में नॉलेज। अब वो नॉलेज कैसा होना चाहिए? जो साइंस जो है वो नॉलेज जो है वो सिस्टेमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज होता है साइंस। साइंस इज सिस्टेमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज obtained through observation and experimental verifications। यानी साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसे आप ऑब्टेन करते हैं ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्वेशन के बाद उसकी क्या करते हैं? वेरिफिकेशन करते हैं। कैसे? एक्सपेरिमेंटली, मतलब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नॉलेज। और वो बाद में वो नॉलेज क्या होता है? वो सिस्टम में होता है, ऑर्गेनाइज होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। उस नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? साइंस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। तो ये मतलब साइंस इज द नॉलेज, लेकिन नॉलेज कैसा है? विशेष नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है। तो इसलिए स्पेशल, विशेष का जो हम शब्द आगे लगाते हैं यानी विज्ञान, इसलिए हम साइंस को क्या बोलते हैं? विज्ञान। साइंस इज अ सिस्टेमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मुलेटेड नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। देखिए शुरू में जो है हम बात करें साइंस की, शुरू में साइंस क्या था? साइंस ज्ञान जो हम अर्जन करते थे अप टू 18th सेंचुरी, जैसे न्यूटन का टाइम हुआ, या फिर हमारे पास बिगनिंग में जेम्स वॉट हुए, तो हम साइंस जो होती थी वो जनरल साइंस होती थी, उसकी कोई ब्रांचेस नहीं थी। तो साइंस जो सिस्टेमेटिक नॉलेज था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो नॉलेज इतना बढ़ गया कि उस नॉलेज को क्या किया हमने? उस नॉलेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जैसे साइंस का जो नॉलेज एक किस में ले लिया? एक ले लिया हमने नॉन लिविंग बीइंग्स, और एक साइड में हमने क्या ले लिया? लिविंग बीइंग्स का नॉलेज। तो कुछ आदमी जो हम लिविंग बीइंग्स में स्टडी करें, कुछ नॉन लिविंग बीइंग्स। जो नॉन लिविंग बीइंग्स का नॉलेज है उसका नाम रख दिया फिजिकल साइंस। तो हमारे पास साइंस की 2 ब्रांचेस हो गई, और लिविंग बीइंग्स का बायोलॉजिकल साइंस।
तो हमारे पास साइंस की 2 ब्रांचेस हो गई। फर्स्ट वन इज फिजिकल साइंस, सेकंड वन इज बायोलॉजिकल साइंस। ये अप टू 19th सेंचुरी तक चलता रहा। और 19th सेंचुरी में बाद में क्या हुआ कि ये जो फिजिकल साइंस है इसे भी डिवाइड कर दिया। फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग बीइंग से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जैसे हमारे पास जो नेचर है और नेचर के जो नेचुरल फिनोमेना है, हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में नेचर है, इसके जो नेचुरल फिनोमेना उनको स्टडी करने में जो ब्रांच यूज हो रही है उसका नाम रख दिया फिजिक्स। जो केमिकल या केमिकल रिएक्शंस, गैसेस, उसके लिए क्या आ गई हमारे पास केमिस्ट्री। इसी तरह से हमारे पास स्पेस में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं, उनके स्टडी करने के लिए क्या कर दिया एस्ट्रोनॉमी। इसी तरह से अर्थ की क्रस्ट को स्टडी करने के लिए कौन सी ब्रांच आ गई जियोलॉजी। ऐसे ही हमारे पास जो मैथमेटिकल कंसेप्ट स्टडी करने के लिए जैसे मैथमेटिक्स, दिस इज आल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस। इसी तरह से हमारे पास आ गई जियोग्राफी, दिस इज आल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस इज द नॉलेज। इवन आप अगर ये बात करें जैसे सोशियोलॉजी, दिस इज आल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस। लेकिन वो कौन सी साइंस है? दैट इज द सोशल साइंस। ये हमारे पास इसी तरह से फिजिकल साइंसेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, इस तरह से और भी ब्रांचेस आप ले सकते हैं हमारे को। यहां पर बायोलॉजिकल साइंस में हमारे पास बॉटनी। बॉटनी में आपको पता है हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरह से जूलॉजी में आपको मालूम है हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में हम फ्लावर्स और अदर लिविंग बींग्स के बारे में। एंटोमोलॉजी जो होती है इट कैन स्टडी अबाउट द इंसेक्ट्स। सो हियर यू फाउंड कि द साइंस इज डिवाइडेड फर्दर इनटू other branches. So physical science again, physics, chemistry. अब हम यहाँ क्या बात करेंगे? हम यहाँ पर बात करेंगे फिजिक्स की कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स का जैसे आप शुरू में आप फिजिक्स पढ़ेंगे, अभी आपको क्या पढ़ेंगे फिजिक्स। अब फिजिक्स में भी आपके क्या है ब्रांचेज आ जाएंगे। जैसे +1 में आप पढ़ेंगे, +1 में कौन कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे, लेकिन होगा पूरा फिजिक्स में। जब आप हायर स्टडी करोगे तो वो आपको हायर स्टडी में जब आप रिसर्च करोगे तो आप पर्टिकुलर ब्रांच में करेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स। द वर्ड फिजिक्स originates from Greek word physis or means nature. So physics is the branch of science. It deals with nature and natural phenomena. So physics की जब हम बात करेंगे तो physics में आप क्या पढ़ेंगे nature and natural phenomena. फिजिक्स को हम साइंस ऑफ मेजरमेंट्स भी बोल देते हैं, साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। इसमें आप नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें मेजरमेंट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट मास, लेंथ, टाइम, मैकेनिक्स में आएंगी, टेम्परेचर, हीट, आपके पास थर्मोडायनेमिक्स में आएंगी। इसी तरह से साइंस क्या है, फंडामेंटल ब्रांच है। फंडामेंटल मतलब बेसिक और बेसिक ब्रांच ऑफ साइंस। दिस इज द मेन ब्रांच ऑफ साइंस, दिस इज द एग्जैक्ट साइंस। अगर आप बुक में पढ़ेंगे आपको मिलेगा फिजिक्स इज द एग्जैक्ट साइंस। व्हाई, आगे हम इसको क्लियर करेंगे, बेसिक ब्रांच ऑफ साइंस। लेकिन जब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अनदर ब्रांचेस। व्हाई, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास नॉलेज बढ़ता गया फिजिक्स के, मतलब फिजिक्स में क्या है नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर और नेचुरल फिनोमेना की बात करें, हमारे चारों तरफ क्या नेचर है। जैसे आप क्लाउड्स आर जनरली व्हाइट, डेंजर सिग्नल्स आर रेड, कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, सन लुक्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट, व्हाई द रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, व्हाई द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, व्हाई डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कहां से मिलेंगे, फिजिक्स से मिलेंगे। अब हमारे पास ये जो नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना की ब्रांच होने के कारण फिजिक्स के स्कोप्स भी बहुत वाइड हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स।
जो फिजिक्स है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं फर्स्ट ब्रांच मैकेनिक्स, या +1 क्लास में पढ़ेंगे मैकेनिक्स। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन मोशन कैसी होनी चाहिए? यहां पर लिख सकते हैं ऑर्डरली मोशन, ऑर्डरली, ऑर्डर में होने वाली ऑर्डरली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह से सेकंड ब्रांच आप पढ़ेंगे रिलेटिविटी। इसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट आपको +1 में मिलेगा। जैसे रिलेटिविटी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंपेरेबल विद द स्पीड ऑफ लाइट, इनवेरियंस वेरियंस ऑफ द मास लेंथ टाइम। आगे आपके पास कंसेप्ट आता है, +2 क्लास में एक साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट आता है, वहां भी इनवेरियंस का चलता है, या चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, रिलेटिविटी का एक कंसेप्ट है। यहाँ पर हमारे पास जो है ये रिलेटिविटी जो है आपके पास थोड़ा सा ग्रेविटेशन में यूज भी होगा। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज थर्मोडायनेमिक्स। ये केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी आपके पास है थर्मोडायनेमिक्स। Thermodynamics is the branch of science which deals with the study of nature of heat and radiation. आप इसमें heat, temperature, radiation के बारे में बात करेंगे, thermodynamics. Number 4, acoustics. Acoustics. Acoustics में आपके स्टडी करेंगे साउंड के बारे में, स्टडी करेंगे नेचर ऑफ साउंड एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। This branch deals with the nature and study of sound. और ये हीट के साथ डील है। This is also deal with motion, relative motion. लेकिन relative motion कैसे होगी? Relative motion जो होगी comparable to speed of light. इस मोशन में relativity हाई स्टडी में ज्यादा चलती है, अभी आपको ये कंसेप्ट इतना नहीं आएगा। फिफ्थ वन इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से पहले चलो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या आएगा आपके पास? इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स हम शॉर्ट में बोल देते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे ये वाले कंसेप्ट। 6 ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या स्टडी होगा आपके पास? लाइट, स्टडी नेचर ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, लाइट, ऑप्टिक्स। 7 इज पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स, इसमें स्टडी ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स आप पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसी तरह से 8th जो है वो आपके पास आ जाएगी न्यूक्लियर फिजिक्स। 9th आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड 10th इज क्वांटम फिजिक्स। इसी तरह से नैनो फिजिक्स चली गई, ठीक है। इस तरह से हमारे पास देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस। इसके बाद हम नेक्स्ट लेजर फिजिक्स की भी बात कर सकते हैं, 12th लेजर फिजिक्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बढ़ रही है। हमारे पास जो बेसिकली बिगिनिंग में हमने फिजिक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक स्टडी होती थी मैक्रोस्कोपिक और एक स्टडी होती थी माइक्रोस्कोपिक, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट्स क्या हैं मैक्रोस्कोपिक्स, और एक में माइक्रो, जिसे हम माइक्रोस्कोप से विजन या वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की जो स्टडी है उसे हम बोलते थे। जैसे मैक्रोस्कोपिक को हम नाम दे देते थे क्लासिकल फिजिक्स। जैसे मैं बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ, अभी आपके नॉलेज से एक बता रहा हूँ कि क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी जो है वो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स। तो यहां पर जब हम बात करेंगे कि क्लासिकल कौन है, मॉडर्न कौन है, तो हमारे पास ये मैकेनिक्स,
the relativity, thermodynamics, acoustics, electrodynamics, electric, particle physics। यहां तक आपके पास जो है वो आ जाएगी क्लासिकल फिजिक्स। और इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, क्वांटम फिजिक्स, नैनो फिजिक्स, लेजर फिजिक्स, ये सभी टॉपिक कहां पे आएंगे आपके पास? मॉडर्न फिजिक्स। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी। अब नेक्स्ट क्या है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज हो जाएगा कि हम ये फिजिक्स पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे? तो बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं, ये पहली वाली ब्रांच जो मैकेनिक्स, इसे आप +1 क्लास में पढ़ेंगे। रिलेटिविटी आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा पढ़ेंगे, एकॉस्टिक्स आप पढ़ेंगे, और जो मेन यहां पर आएगा आपको वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आपके पास लीनियर मोशन आएगी, रोटेशनल मोशन आएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आएगा आपके पास, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आएगा आपके पास। जैसे डिफरेंट चैप्टर्स में आप जैसे आपके पास जो सेकंड यूनिट है दैट इज कंसर्न विद मैकेनिक्स। एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं ये फर्दर डिवाइड कर दी है, सब डिवाइड। अब जैसे मैकेनिक्स की बात करें हम, तो मैकेनिक्स फर्दर डिवाइड कर दी है। मैकेनिक्स में आपके पास एक ब्रांच आ जाती है स्टैटिक्स, और दूसरी है काइनेमेटिक्स, और तीसरी होती है डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, मतलब नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? 0। और जो काइनेमेटिक्स है उसमें आप स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो करते हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की जब मोशन हो रही है तो वो मोशन आप स्टडी करेंगे कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, कार मूव कर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद एन एक्सेलरेशन एंड कवर सच ए डिस्टेंस, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार, तो आपको निकालनी है। बट ये नहीं बता रहे कि उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट की विदाउट टेकिंग इनटू कॉज ऑफ मोशन, कि फोर्स कितनी लगी या उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन कितना लग रहा है। अगर आप ये अकाउंट में लेंगे तो वो काइनेमेटिक्स नहीं रहेगी, वो डायनामिक्स रहेगी। तो प्यारे बच्चों आपका जो सेकंड यूनिट आएगा, सेकंड यूनिट में आपके पास जैसे फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, थर्ड, मतलब सेकंड यूनिट आपकी जो है वो काइनेमेटिक्स है, मतलब मैकेनिक्स की फर्दर ब्रांच है काइनेमेटिक्स। और तीसरी जो यूनिट है जिसमें आपके पास लॉज ऑफ मोशन आएगा, फ्रिक्शन आएगा, या वर्क एनर्जी पावर, आगे के कंसेप्ट भी आ रहे हैं, या आपके पास रोटेशनल मोशन है, उसमें आप कॉज ऑफ मोशन भी लेते हैं। कॉज ऑफ मोशन की वो मोशन क्यों हो रही है, उसके लिए कॉज क्या है, दैट इज द फोर्स, दैट इज द टॉर्क रोटेशनल मोशन में। तो वहां पर आपके पास क्या है, वो डायनामिक्स बन गए। तो ये मेरा बोलने का ये मतलब है कि ये जो कोई भी आपके पास जैसे हम फिजिक्स की बात करें, पहले साइंस की बात की तो वो ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड हुआ, फिजिक्स की बात की वो फर्दर डिवाइड हुआ, अब ब्रांचेस फिजिक्स के वो फर्दर डिवाइड, क्योंकि जैसे इससे नॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, वहां से उस नॉलेज को हम एक पर्टिकुलर इसमें करके वो एक ब्रांच बन जाती है। सो ये आप +1 में पढ़ेंगे, ये +2 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, पार्टिकल फिजिक्स। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो आपके पास बहुत लंबा चौड़ा ये आएगा, ये पूरा एक वॉल्यूम है बुक का। ऑप्टिक्स लाइट आएगी, पढ़ी है आपने। पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप न्यूक्लियस से रिलेटेड आप एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो आप +1 क्लास में पढ़ेंगे वो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, और जो आप +2 क्लास में पढ़ेंगे वो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसलिए बच्चों आपने अपनी जो 9th और 10th की बुक्स हैं उन्हें आपने संभाल के रखना है, और अगर आपने इधर उधर फेंक दी है तो उनको निकाल लो, ढूंढो, क्योंकि जब आप +1 क्लास का कंसेप्ट पढ़ोगे तो मैं आपको 9th में ले जाऊंगा, और जब मैं +2 का पढ़ाता हूँ तो मैं 10th में, आप देखोगे 10th में आपको याद आ रहा होगा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, मैग्नेटिक, EM वेव्स नहीं पढ़ी है, थोड़ा सा टॉपिक आता है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूड, वहाँ एग्जांपल आता है। ऑप्टिक्स आपने पढ़ी है, रिफ्लेक्शन 8th क्लास में पढ़ी थी, 10th में पढ़ी है। अब पार्टिकल फिजिक्स का भी थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ा है। न्यूक्लियर फिजिक्स आपने पढ़ी है, मॉडल पढ़े हैं, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये आपने नहीं पढ़ी है, सेमीकंडक्टर थोड़ा सा आपको बताया हुआ है, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आएगा। So these are the branches of physics. So that is the introduction of first unit, in which you have studied about science, physics, various branches of physics, what you can study in this class. In the next lecture you study about the scopes of physics, excitement of physics, physics in relation to other branches, and
at the last basic forces in nature. So thanks and have a nice day.